गुरु की कथा आती है, ध्यान से श्रवण करना। सुखमैन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरकेव च देहिनां यदा दुःखे तस्मान्नेच्छेत् तद्दुःखम्। दत्तात्रेय जी ने कहा कि मनुष्य को न चाहने पर भी कर्मानुसार दुख सुख जीवन में आते ही रहता है, आते ही रहता है। न चाहने पर भी कर्म के अनुसार आता है ना, जैसा जैसा कर्म किए रहते हैं वैसा वैसा सुख दुख जीवन में आते ही रहता है। अब राजा यदु ने पूछा, क्यों महाराज? दत्तात्रेय जी से पूछा, क्यों महाराज? आप तो स्त्री गृहस्थ बाल बच्चे सबसे रहित हैं, फिर भी इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं महाराज? कितना प्रसन्न रहते हैं, हमेशा मैं आपको देखता हूँ तो आप प्रसन्न रहते हैं। दत्तात्रेय जी ने कहा, सुनो राजन, मैंने इन अनुपम 24 गुरुओं से दीक्षा पाई है। अच्छा, हाँ, 24 गुरुओं से ज्ञान पाया है। दीक्षा गुरु केवल एक होते हैं सज्जनों, केवल एक होते हैं। जो ईश्वर का मार्ग बताता है ना, जो कान खोलते हैं, ऐसे गुरु एक होते हैं। और शिक्षा गुरु तो अपने चाकर भी गुरु बन जाते हैं, अपने बच्चे भी बन जाते हैं, पड़ोसी भी बन जाते हैं। तो जहाँ ज्ञान पाए, जहाँ जहाँ ज्ञान मिलता है वहाँ शिष्य बन जाना चाहिए, और जहाँ ज्ञान देना रहता है वहाँ गुरु बन जाना चाहिए। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, मैंने 24 स्थान में 24 अनुपम गुरु को पाया है, जिनके ज्ञान से मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। और कौन सा है महाराज? उन्होंने बताया कि धरती मेरा प्रथम गुरु है। अच्छा, धरती मेरा प्रथम गुरु है, मैंने उनसे ज्ञान पाया। सहनशीलता, इतनी सहनशीलता है सज्जनों, देख रहे हैं कि नहीं? हमारी जगत जननी है, हमारी धरती माता, जो जिंदगी भर जब से हमने अवतार लिया इन्हीं के गोद में हम प्रथम आए, जिंदगी भर जो हमारे भार को सहन करती है, वहन करती है, ऐसी माँ के ऊपर लोग ठूका करते हैं। बताओ क्या क्या नहीं कर रहे हैं हमारी धरती माता के ऊपर में, परंतु हमारी धरती माता चाहती तो पलट देती, इतने इतने पाप कर्म कर रहे हैं, पर हमारी धरती माता में इतनी सहन शक्ति है कि कुछ भी बदला नहीं लेती, इतनी सहनशीलता। तो इसीलिए मैं धरती को प्रथम गुरु माना। दूसरा क्या है? वायु है। वायु से मैंने सीखा निसंगता। वायु किसको साथी ढूंढता है जी? इसी को नहीं, निसंगता। सबको हवा प्रदान करता है। सही हम श्वास ले रहे हैं, नहीं हवा के बिना, हम पवन के बिना हम जीवित रहेंगे क्या? कभी जीवित नहीं रह सकते। सबको वे प्राण वायु प्रदान करते रहते हैं, इसलिए उनको मैं गुरु बनाया। अब तीसरा क्या है? अग्निदेव है। तीसरा जल है महाराज, जल है। जल में शीतलता है, पवित्रता है, सहनशीलता। देखो तो भला, कुछ भी चीज को फेंक देते हैं, जलदेव में क्या क्या नहीं फेंकते, क्या कचरे डाल देते हैं। बताओ, जिस चीज को पाते हैं गंदे गंदे चीज को भी डाल देते हैं, तो भी जलदेव भगवान सहन करते करते हैं और हमें जल प्रदान करते ही रहते हैं, इतने दयालु हैं। इसीलिए मैंने जलदेव को गुरु बनाया। और चौथा गुरु है अग्निदेव। अग्निदेव में भी वही गुण है, सहनशीलता, है ना। चाहे कोई कचरा फेंके, चाहे उसमें कोई हवन डाले, सब में सहशक्ति करके आपको यथायुक्त अग्नि सहयोग करते रहते हैं। जब चाहते हैं तब हम अग्नि की प्रयोग करते हैं, है ना।
इसीलिए मैंने अग्नि को गुरु बनाया है। उसके बाद महाराज पांचवा गुरु है भगवान सूर्य। सूर्य भगवान कितने परोपकारी हैं सज्जनों, देखा आपने? हम तो एक लोटा जल भी उन्हें क्या नहीं देते हैं, अर्घ नहीं देते हैं, अर्घ भी नहीं दे पाते, जो खरीद भी नहीं आता। एक लोटा जल हम सबको देना चाहिए, प्रतिदिन देना चाहिए सज्जनों, क्योंकि भगवान सूर्य संसार में ना होते आप भी ना होंगे। एक दिन तो बदली छाती है ना, मूसलाधार कहीं वर्षा हो जाती है तो प्रलय के समान लगने लगता है कि जीवन में कभी सूर्य भगवान को दर्शन होगा कि नहीं, है ना? इतनी हमारी रक्षा करते हैं, बताओ। एक दिन में अपना प्रकाश दे करके, अपना तेज दे करके सारी पृथ्वी को सुखा देते हैं, सारी बीमारियों को दूर कर देते हैं। ऐसे भगवान सूर्य को भी एक लोटा जल दान नहीं कर सकते हैं। सभी को एक लोटा जल देना चाहिए सज्जनों, सभी को एक लोटा जल प्रतिदिन देना चाहिए। उसके बाद फिर छठवां चंद्रमा को उन्होंने गुरु बनाया। चंद्रमा में ज्ञान मिला कि जीवन में कभी हानि होती है तो कभी लाभ होता रहता है ना? जीवन में कभी हानि होती है और कभी लाभ होता रहता है, ये तो सबके जीवन में दिखता है। उसके बाद कहते हैं सातवां अजगर। अजगर से ज्ञान मिला संतोष करना। एक दिन बेचारा भोजन कर लेता है, अच्छा मजबूत भोजन पा जाता है तो उसे निकल देता है और कई दिनों से बैठा रहता है भगवान का ध्यान करते हुए। दत्तात्रेय जी ने कहा इसमें भी मुझको ज्ञान मिला है, थोड़ा खाना चाहिए और भगवान के ध्यान में लग जाना चाहिए, ये गुण मिला। उसके आगे समुद्र से ज्ञान मिला। चाहे जीवन में दुख आए चाहे सुख आए, सम रहना चाहिए। दुख आए तो ज़्यादा सिर भी नहीं पटकना चाहिए, दिन भर नहीं रोना चाहिए, और ज़्यादा सुख आए तो ज़्यादा ठहाका भी नहीं लगाना चाहिए, सम रहना चाहिए, सम रहना चाहिए। इस प्रकार से पतंगा से सीखा, मोह का त्याग करना सीखा। पतंगा जो है मोह के कारण ही तो जाके सुलझ जाता है सज्जनों, आग में प्रकाश में जाकर सुलझ जाता है। तो कहते हैं मोह का त्याग करना चाहिए। मधुमक्खी से सीखा कि धन संचय नहीं करना चाहिए। बेचारी मधुमक्खियाँ फूल से पराग ला करके संचय करती हैं, मधुरस बनाती हैं, और वो मछुआरा आता है और वो सभी मधुमक्खी को मार करके मधु को ले जाता है। इसलिए धन को ज़्यादा संचय भी नहीं करना चाहिए। दान, भोग और नाश, धन के 3 गति बताए गए हैं सज्जनों। सर्वप्रथम दान है, अपने प्रति महीना के अपनी कमाई से कुछ अंश निकालना चाहिए। शास्त्र तो कह रहा है दशांश निकालना चाहिए। 100 रुपये आपकी कमाई है यदि महीने की या एक दिन की, हाँ तो उस कमाई से दशांश निकालिए। नहीं भी है तो कुछ अंश को निकालिए और दान कीजिए, तो वह धन जो है, वह द्रव्य जो है शुद्ध हो जाता है। तो द्रव्य के दोष दूर हो जाते हैं सज्जनों। यदि अन्न का दान किया जाता है तो अन्न के दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम दान को बताया। उसके बाद भोग। घर में यदि संपत्ति है तो रोज रोज सुंदर सुंदर खाइए सज्जनों। जीवन का क्या भरोसा है, घर में भगवान ने जब दिया है तो हम सुंदर सुंदर दाल, भात, सब्जी, अचार, चटनी, दूध, दही, मेवा भी सब खाएं। प्रभु ने दिया है, भगवान में भोग लगाएं, उसे खिलाएं और खाएं। यह क्या है? भोग है, धन का भोग करना।
और यदि दान भी नहीं किया और भोग भी नहीं किया तो वह संपत्ति नाश को प्राप्त हो जाती है, नाश को प्राप्त हो जाती है। धन संचय किए किए के कई लोग बहुत धन संचय करते हैं सज्जनों, मर मर के कमाते हैं, मर मर के कमाते हैं और संपत्ति जोड़ते हैं। अंत समय में जब ऊपर जाने को होता है तो ज़्यादा संपत्ति वाले ऊपर को नहीं जाते, नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनका मन तो धन में लगा रहता है। हे भगवान, अब जाने का समय आ गया क्या? अरे अरे अरे, तब तो मैंने घर की संपत्ति जोड़ी है, घर में धन जोड़ा है, इसका क्या होगा? फिर इसको तो मैं वो करने नहीं पाया। वह जीव जो है उसी में भूत बन करके आके बैठ जाता है सज्जनों, नाग बन के आगे बैठ जाता है, न तो खाता है न किसी को खाने भी देता है। उसका धारण करण नहीं होता, उसकी मुक्ति नहीं होती, जन्म जन्म से वो भूत बन करके बैठा रहता है। इसीलिए ज़्यादा संपत्ति जोड़ के नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए तो संतजन कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज